गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने अपादान कारक पंचमी उपपद विभक्ति तक अध्ययन कर लिया था। तो आइए पाठ को आगे अध्ययन करते हैं। आगे हमारा संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। तो संबंध को जैसा कि शुरू में बताया गया था कि संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता, तो इसे हम केवल संबंधवाचक पद कह सकते हैं। संस्कृत में कारक इसे हम नहीं मानते। संस्कृत में केवल 6 ही कारक होते हैं जिनमें संबंध नहीं होता और न ही संबोधन होता है। ठीक है, तो संबंध किसे कहेंगे हम? संस्कृत के आचार्य संबंध को कारक नहीं मानते। ये बात आपको पहले बताई गई है, क्योंकि इसमें शब्दों का क्रिया के साथ संबंध नहीं होता, बल्कि दो पदार्थों अथवा शब्दों का आपस में संबंध होता है। यानी कि इसमें शब्दों का क्रिया के साथ संबंध नहीं होता, आपस में दो पदार्थों का आपस में संबंध होता है। और कारक हम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का क्रिया के साथ संबंध होता है। ठीक है, तो इसी संबंध को प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अहम मोहनस्य पुस्तकम पठामि, मैं मोहन की पुस्तक पढ़ता हूँ। तो अगर इस वाक्य में हम देखें तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है मोहन में। ठीक है, क्योंकि मोहन का पुस्तक के साथ संबंध है कि पुस्तक किसकी है? मोहन की। और पढ़ने वाला कौन है? मैं, यानी कि अहम। तो क्रिया क्या हमारी? पठामि। तो पठामि क्रिया के साथ किसका संबंध है? अहम का। तो कर्ता कौन हुआ? अहम। ठीक है, और दूसरा संबंध है यहाँ पर पठामि के साथ पुस्तक का। ठीक है, पठामि क्रिया के साथ एक तो पुस्तक का संबंध है और एक संबंध है हमारा अहम का। मोहनस्य का पठामि क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। मोहन का संबंध है पुस्तक के साथ। मोहन का किसके साथ संबंध है? पुस्तक के साथ। इसका मोहन का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह न तो पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मोहन क्या है? संबंधवाचक पद है, न कि कारक। ठीक है, क्योंकि इसका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। मोहन का संबंध है पुस्तक के साथ। ठीक है, इस प्रकार इस वाक्य में मोहनस्य शब्द का संबंध पुस्तक से है, जो मैंने आपको बताया है। अतः इसलिए मोहनस्य शब्द का संबंध है तथा इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यानी कि मोहन में संबंधवाचक पद है, मोहन एक, इसलिए इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे हमारा उदाहरण है सह राज्ञ पुरुष अस्ति, वह राजा का पुरुष है। ठीक है, तो यहाँ पर राज्ञ क्या है? संबंधवाचक पद है, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और राज्ञ का राजा का संबंध किससे है? पुरुष से है, न कि क्रिया से। क्रिया हमारी क्या है? अस्ति। तो अस्ति के साथ संबंध है पुरुष का, न कि राजा का। ठीक है, इसी प्रकार है अयम राज्ञ पुत्र अस्ति, यह राजा का पुत्र है। तो अस्ति क्रिया के साथ संबंध है पुत्र का, न कि राजा का, क्योंकि और या फिर संबंध है अयम का। राजा का अस्ति क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, राजा का संबंध है पुत्र के साथ। ठीक है, राजा का संबंध है पुत्र के साथ, इसलिए यह क्या है? कारक नहीं माना जाएगा, केवल एक संबंधवाचक पद माना जाएगा और इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है कहता है इसी प्रकार इन वाक्यों में भी राजा तथा पुत्र में संबंध होने के कारण राज्ञ शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, उसके बाद हमारा है षष्ठी उपपद विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाएगा?
उसके नियम, हमारा पहला नियम है दूर और समीपवर्ती शब्दों के योग में जिससे दूर या समीप हो उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पंचमी और षष्ठी दोनों, पंचमी भी लगा सकते हैं और षष्ठी भी, दोनों व्यक्तियों का प्रयोग होता है। कहाँ पर? दूर और समीप के अर्थ में जिससे दूर कोई वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान हो, वहाँ पर क्या किया जाएगा? षष्ठी या पंचमी विभक्ति का प्रयोग वहाँ पर किया जाएगा। ठीक है। जैसे दूर के अर्थ में हम नगरात दूरम नदी बहती, नगर से दूर नदी बहती है। तो यहाँ पर नदी कहाँ से दूर है? नगर से। तो नगर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा या फिर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे दूसरा वाक्य बनाया नगरस्य दूरम नदी बहती। ठीक है। इसी प्रकार समीप के अर्थ में हो जाएगा नगरात समीपम नदी बहती या फिर नगरस्य समीपम नदी बहती। ठीक है। अगला नियम हमारा बहुतों में से एक को छांटने में जिसमें से छांटा जाए उसमें षष्ठी या अथवा सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है। कहता है कि अगर बहुतों में से यानी कि ग्रुप में से किसी एक को छांटा जाए, कोई अच्छा है या बुरा है, चाहे कैसा भी है, जैसे कक्षा में से एक छात्र को अगर हम छांटते हैं, कोई होशियार छात्र है या फिर सबसे नालायक छात्र को हम छांटते हैं, तो वहाँ पर जिसमें से छांटा जाएगा, जैसे कक्षा में से छांटे तो कक्षा में सप्तमी या फिर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे छात्राणाम मोहन श्रेष्ठ है, सभी छात्रों में मोहन श्रेष्ठ है, तो सभी छात्रों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर षष्ठी लगा दी छात्राणाम, तो षष्ठी का बहुवचन प्रयोग किया जाएगा क्योंकि छात्र बहुत से छात्रों में से मोहन को अलग किया गया है। ठीक है। और इसी प्रकार हम उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे छात्रेषु मोहन श्रेष्ठ अस्ति, छात्रों में मोहन श्रेष्ठ है। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा है तुल्यवाची शब्दों के योग में जिससे तुल्य आदि हो उसमें षष्ठी और तृतीया विभक्ति होती है। क्या कह रहा है कि तुल्यवाची शब्दों में, यानी तुल्यवाची यानी कि तुलना की जाए, जहाँ पर किसी के साथ कंपैरिजन की जाए, तो वहाँ पर क्या है? षष्ठी, वहाँ पर उसमें षष्ठी या फिर तृतीया, षष्ठी या तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे तृतीय उपपद विभक्ति में भी ये नियम आया था तुल्यवाची शब्दों में। जैसे आपका उदाहरण है रामेण तुल्य, राम के समान, तो यहाँ पर तृतीया लगा दी। कृष्णेन सदृश, कृष्ण के समान, इन दोनों में तृतीया लगाई हुई है। आगे है रामस्य तुल्य, ये षष्ठी विभक्ति लगा दी, और कृष्णस्य सदृश, ये भी षष्ठी लगाई हुई है। ठीक है। तो ये थे षष्ठी उपपद विभक्ति के नियम। तो इनमें हम आपके आए थे, तो समीप या दूर के अर्थ में आ जाएगा, या फिर समूह में से किसी को छांटना हो, या फिर किसी की तुलना करनी हो, वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आगे हमारा सप्तमी उपपद विभक्ति। इससे पहले हमें अधिकरण कारक का अध्ययन करना। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। तो अधिकरण किसे कहते हैं? आधारो अधिकरणम, यानी कि आधार को हम अधिकरण कहते हैं। किसी क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है। आधार का मतलब होता है कि जो काम है वो कहाँ पर हो रहा है। ठीक है। जो क्रिया है जिसे हम काम भी कह सकते हैं, वो कहाँ पर हो रहा है, वो क्या होता है? क्रिया का आधार होता है। ठीक है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में, खेल के मैदान में। तो खेल का मैदान क्या है? अधिकरण कारक है। कक्षा में बच्चे बैठे हैं, तो बच्चे बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं? कक्षा में बैठे हैं, तो कक्षा क्या है? अधिकरण कारक है। ठीक है। जैसे वृक्षे खगाः तिष्ठन्ति, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो पक्षी कहाँ पर बैठे हुए हैं? वृक्ष पर। क्रिया कहाँ, बैठने का जो कार्य है वो कहाँ पर हो रहा है? वृक्ष पर हो रहा है। तो वृक्ष क्या है? एक हमारा अधिकरण कारक है। वृक्ष क्या है? अधिकरण कारक है। ठीक है। तो वृक्ष में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? सप्तमी का, क्योंकि अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और इसके जो निशान होते हैं वो क्या होते हैं? में या फिर पर, या तो आपको में लगा मिलेगा या फिर पर। जैसे
वृक्ष पर पक्षी बैठे थे, यहाँ पर पर आ गया। ठीक है। कक्षा में छात्र बैठे हैं तो वहाँ पर क्या आ जाएगा में। छात्राः विद्यालये पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पढ़ने का काम कहाँ पर हो रहा है, विद्यालय में। तो विद्यालय क्या है, अधिकरण कारक है, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सह ग्रामे निवसति, वह गांव में रहता है। तो रहने का कार्य जो है वो क्रिया है वो कहाँ पर हो रही है, गांव में। अगला हमारा सह प्रातःकाले ब्रह्मणाय गच्छति, वह सुबह भ्रमण के लिए जाता है। तो भ्रमण के लिए जाने का कार्य किस टाइम पर होता है, प्रातःकाले, सुबह के टाइम पर। तो यहाँ पर आपका प्रातःकाल क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। इसमें हालांकि में और पर का चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन हम वाक्य के अर्थ से भी समझ सकते हैं कि ये क्रिया का आधार है। ठीक है। आगे हमारी सप्तमी उपपदी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाएगा। तो पहला नियम हमारा साधु तथा असाधु शब्दों के योग में। साधु क्या होता है, अच्छा, और असाधु बुरा, यानी कि अच्छे और बुरे अर्थ के अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होएगा। जैसे राम है पितरी साधु, राम पिता के से अच्छा व्यवहार करता है, यानी कि उसका पिता के साथ अच्छा व्यवहार है। तो जिसके साथ वो अच्छा है या बुरा है उसमें क्या लगानी, हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे दूसरा वाक्य है सुरेश है पितरी है साधु, सुरेश पिता के से अच्छा व्यवहार नहीं करता। ठीक है। तो पितरी में क्या, कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, सप्तमी का एकवचन। दूसरा नियम है हमारा क्षिप। क्षिप क्या होता है, फेंकना, मुंच छोड़ना, और अस का अर्थ भी यहाँ पर फेंकना। एक अस का अर्थ होता है अर्थ में, होना अर्थ में। ठीक है, अस होना। और इन तीनों धातुओं के साथ भी क्या लगाया जाएगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे व्याधः मृगे बाणं क्षिपति, शिकारी हिरण पर बाण फेंकता है। ठीक है। तो फेंकने का कार्य किस पर हो रहा है, हिरण पर। तो हिरण में क्या, कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, सप्तमी का। व्याधः मृगे बाणं मुंचति, मुंच धातु आएगी तब भी अपने सप्तमी लगानी है। और राम रावणे सरान अस्यति, राम रावण पर बाण छोड़ता है। यहाँ पर जो अस धातु है वो, ये धातु है अस धातु, ये छोड़ने यानी फेंकने के अर्थ में है। वो जो आपकी अस होना धातु वो अलग है, अस्ति स्तः संति जो आपकी चलती है वो एक अलग धातु है, और ये धातु आपकी अलग है। ठीक है। तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। आगे आपका नियम है कुशल। कुशल क्या होता है, निपुण के योग में षष्ठी तथा सप्तमी दोनों विभक्तियां आती हैं। निपुण शब्द के अर्थ में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे त्वं पाठनस्य वा कुशलो असि, तुम पढ़ने में निपुण हो, या इन्होंने पढ़ने में एक बार लगाई है सप्तमी, और पाठनस्य ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया। ठीक है। तो षष्ठी और सप्तमी दोनों में से किसी एक विभक्ति का प्रयोग हम कर सकते हैं। किस अर्थ में, कुशल में। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य में कुशल है, पढ़ने में, लिखने में, दौड़ने में या तैरने में, किसी भी कार्य में वो कुशल है, तो उस कार्य में या तो षष्ठी विभक्ति लगा सकते हैं या फिर सप्तमी, दोनों में से कोई एक विभक्ति हम लगा सकते हैं। ठीक है। अगला हमारा जो नियम है वो है संदेह। संदेह मतलब डाउट। आदर, अनुराग, अनुराग क्या होता है, प्रेम आदि शब्दों के साथ, तथा क्षिप, ये तो आपकी आ गई थी, क्षिप मुंच फेंकना, अस फेंकना, और पत, पत प्लस णिच आदि धातुओं के, ये पत एक नहीं आई है, पत प्लस णिच, यानी णिच क्या होता है, एक प्रत्यय होता है। तो पत धातु से जहाँ पर णिच प्रत्यय लगा होगा वहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये तीन धातुएं तो ऊपर आ गई आपकी, क्षिप, मुंच और अस धातु। जैसे उदाहरण आपके बालकाः तड़ागे प्रस्तर खंडान क्षिप्ति, बच्चे तालाब में पत्थर के टुकड़े फेंकते हैं, प्रस्तर खंडान। ठीक है। तो यहाँ पर फेंकने के अर्थ में आ गया, ये जो ऊपर नियम आया था आपका। आगे है शिशु मातृ स्नेहयति, ये आपका आ गया आदर के अर्थ में।
आदर या लगा लो, या सॉरी अनुराग के अर्थ में। अनुराग क्या होता है? प्रेम। बच्चा मातृ स्नेहती, माता से स्नेह करता है, तो प्रेम के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाएगा? सप्तमी विभक्ति का, जिससे वो प्रेम करता है। ठीक है, आगे है निर्धने धने अभिलषति, निर्धन धन चाहता है, तो चाहने के अर्थ में भी अनुराग का ये अर्थ हो जाएगा। अनुराग मतलब चाहना, तो चाहने के अर्थ में भी क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आगे है पुरोहित नृपे तीर्थ जलम पातयति, पुरोहित राजा पर तीर्थ का जल डालता है। पुरोहित क्या होता है? जो यज्ञ हवन आदि करवाते हैं वो पुरोहित होते हैं, और यज्ञ के टाइम वो जैसे जल का छिड़का देते हैं, गंगा का जल या किसी शुद्ध तीर्थ का जल, तो वो क्या कर रहा है? पुरोहित राजा पर जल फेंकता है या डालता है। ठीक है, तो यहाँ पर गिराने के अर्थ में पत धातु, यहाँ पर जैसे आप कहा था पत धातु से अगर निच प्रत्यय होगा, निच प्रत्यय लग कर क्या बनता है? पातयति। ठीक है, जो ये पातयति शब्द है वे पत धातु से निच प्रत्यय लग कर बनता है। वैसे आपकी धातु चलती है पतति, जैसे परीक्षात पत्राणी पतंती, पतति पतता है पतंती। अगर निच प्रत्यय लगा कर चलाएंगे तो पातयति बनेगा आपका। ठीक है, तो ये थे आपके सप्तमी उपपद विभक्ति के नियम। आगे आपका संबोधन है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबोधन किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति को पुकारा या संबोधित किया जाए, जैसे कोई व्यक्ति दूर है, उसको वो आपको बुलाना है या उसको पुकारना है, तो वहाँ पर संबोधन का प्रयोग क्या होता है? वहाँ पर संबोधन होता है। और इसके जो चिन्ह होते हैं वो कहते हैं हे, अरे, भो, ठीक है, आदि इसके चिन्ह होते हैं। ये प्राय शब्द के पहले प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हे राम, जैसे आपको राम को बुलाना, हे राम, हे छात्र, हे बालक, इस तरह हे पिता। उसके बाद संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। संबोधन जैसे आपने शब्द रूप याद किए थे, तो संबोधन की जो लाइन आती है उसमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति के केवल एक वचन में ही थोड़ा बहुत अंतर होता है। कई शब्द रूपों में, बहुत से शब्द रूपों में तो एक समान होता है, लेकिन एक वचन में कई शब्द रूपों में थोड़ा अलग होता है। जैसे लता का आपने याद किया तो एक वचन में हे लते बन जाएगा, हे लते, हे लते, हे लता। ठीक है, तो प्रथमा के एक वचन में ही थोड़ा अलग होता है, कुछ अंतर होता है। शेष रूप संबोधन तथा प्रथमा विभक्ति के एक समान होते हैं। यानी कि द्विवचन और बहुवचन तो सेम होते हैं, लगभग क्या पूरी तरह से सेम होते हैं, केवल एक वचन में ही कुछ शब्द रूपों में अंतर होता है। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण, हे राम अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ, तो यहाँ पर हे शब्द क्या है? हे राम क्या है? संबोधन शब्द है। हे राम ये दोनों क्या है? संबोधन शब्द। ठीक है, हे मोहन तुम कुत्र गच्छसि, हे मोहन तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, हे प्रभो सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे प्रभु सभी सुखी हो। भो मित्र किम वदसि, हे मित्र क्या बोल रहे हो। भो छात्राः अलम कोलाहलेन, हे छात्रों कोलाहल यानी शोर मत करो। हे ईश्वर त्वम संसारम रक्षसि, हे ईश्वर तुम संसार की रक्षा करते हो। ठीक है, तो ये था आपका उपपद विभक्ति का जो पाठ था। इसमें कारक का भी आपने अध्ययन किया और सभी उपपद विभक्तियों के नियम आपने अध्ययन किए हैं। तो आज जो भी मैंने पढ़ाया है उसको आपने एक बार अच्छे से दोबारा से पढ़ लेना है और इन सभी नियमों को आपने याद कर लेना है। ठीक है, इसके अभ्यास के प्रश्नों को हम कल नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।